जनपद फतेहपुर में राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सरकारी कोटा चलाने का मौका मिलेगा। नई राशन की दुकानों के आवंटन में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। समूह के एक सदस्य को उचित दर की दुकान के संचालन का जिम्मा दिया जाएगा। हालांकि आय से समूह के सारे सदस्य लाभान्वित होंगे। शासन की इस नई व्यवस्था के तहत राशन की दुकान के लिए स्वयं सहायता समूह के आवेदन पर यदि पात्रता सही पाई जाएगी तो आवेदन में सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। यह व्यवस्था नवीन दुकान के आवंटन पर लागू होगी। इससे स्वयं सहायता समूहों को संजीवनी मिलेगी तो समूह की महिलाओं को माली हालत में खास सुधार होगा। यदि 2 या इससे अधिक स्वयं सहायता समूह राशन कोटे की खातिर आवेदन करते हैं तो फिर सबसे पहले अधिक सदस्य वाले समूह और अधिक आय वाले समूह को प्राथमिकता दी जाएगी। बदलेगी आरक्षण व्यवस्था। फतेहपुर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का आवंटन अभी तक आबादी के लिहाज से होता था। समूह के आवेदन करने पर इस व्यवस्था में सीधे बदलाव होगा। समूह में जिस वर्ग के सदस्य ज्यादा होंगे, राशन की दुकान का आरक्षण उसी वर्ग के अनुरूप माना जाएगा। यदि आरक्षण बदलता है तो आरक्षित वर्ग के लिए अन्य किसी सामान्य वर्ग की दुकान को आरक्षित किया जाएगा। उप जिलाधिकारी बिंदगी प्रियंका ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कोटा आवंटित किया जा रहा है, जिससे महिला आर्थिक रूप से आय बढ़ेगी व महिलाओं में जागरूकता आएगी। इस तरह के कोटा आवंटन के निर्णय से ग्रामीण महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है, जीवन संबंधित स्वयं निर्णय ले पाएंगे और सशक्त होंगी। महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं है। महिलाओं की आत्मशक्ति बढ़ रही है और सशक्त भारत का निर्माण हो रहा है। हम लोग की जैसे समूह सहायता में अच्छा कारोबार था, उसकी वजह से हम लोग को कोटा मिला और कोटे में जो भी है लेन देन उससे हमारी पूरी समूह सहायता की महिलाएं सब संतुष्ट हैं और उससे अधिक से अधिक हम लोग प्रयास करते हैं कि इससे अधिक अच्छा काम हम लोग कर सकें और महिलाओं में अधिक से अधिक जागरूकता आए। ठीक है, सरकार का हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री को मतलब। लेकिन मेन चीज़ जैसे अब औरतें हैं ग्रामीण, उनको जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, उनको हर चीज़ के बारे में जागरूक करना पड़ता है कि हम ये काम करें तो इससे महिलाएं जागरूक होंगी, तो उनको हर चीज़ से समझाना पड़ता है हर स्तर से, तब जाके वो जागरूक होती हैं। और ग्रामीण महिलाओं को समझाना आसान काम नहीं होता है। पढ़े लिखे औरतों को समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन जैसे जो अनपढ़ औरतें होती हैं उनको हर बैकग्राउंड से समझाना पड़ता है और उनको लाभार्थी को भी समझाना पड़ता है कि तुमको इस चीज़ में ये काम करने से ये लाभ मिलेगा, ऐसा है। ठीक है, रेखा सिंह। और हमारे यहाँ की कोटा की जो महिलाएं हैं समूह की बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमारे लिए राशन पूर्ति करवा रही हैं, अच्छे से अच्छा प्रयास कर रही हैं कि हम कुछ अच्छा कर सकें। और भी जो महिलाएं हैं उन भी अपना घर का काम छोड़ छाड़ के मतलब काम कर रही हैं सब, और भी चीज़ें काम जो भी सरकार हमको काम दे रही है उसके लिए घर का काम छोड़ करके पुरुषों के साथ काम कर रही हैं बराबर में। किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है महिलाएं और हम इस चीज़ की सराहना करते हैं। जी अच्छा है सर, मतलब औरतें अपने पैरों में खड़ी हो रही हैं, किसी के सामने किसी की चीज़ के लिए मोहताज नहीं होंगी, अपना खुद का काम होगा, आत्मनिर्भर बनेंगी, खुद का रोज़गार होगा तो उससे उनको इनकम होगा, बच्चों को पढ़ा लिखा सकेंगी, मतलब अच्छे से अच्छी उनकी शिक्षा दे सकेंगी, उनको अच्छा खिला पहना पाएंगी, सब कुछ अच्छा कर लेंगी, केवल पुरुषों के माथे नहीं रहेंगी, अपना भी खुद का काम करेंगी। जी मेरा नाम संजना सिंह लाल। जाके महिलाओं को कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग समूह से जुड़े और भी समूह बनाए। सरकार ने जो किया उसका काम अच्छा हमें लग रहा है। ये मोदी सरकार, योगी सरकार जो भी कर रही है अच्छा कर रही है, इसके लिए कुछ भी गलत नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जितनी भी गांव की महिलाएं हैं बाहर निकल के जागरूक हों, अपनी पिछड़ी ज़िंदगी ना बिताएं, आगे चल के सबको देखें समझें। अब वो सर 2021 है, कुछ तो आगे निकल के सोचना ही चाहिए हम लोगों को। जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को उनकी इनकम बढ़ाने में, उनका जीवन स्तर सुधारने में सहायता मिल रही है, इसी की तरफ एक और कदम है ये कि उनको कोटा आवंटन किया जा रहा है, जिससे कि उनकी सहभागिता से लोगों में और राशन वितरण का कार्यक्रम और बेहतर तरीके से किया जा सके। तो ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयोग है जो सफल भी होगा और जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके जीवन स्तर में निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इस तरीके के जो कोटा आवंटन संबंधी इस तरीके के निर्णयों से जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनमें बेहतर कुशलता और निर्णय लेने की क्षमता एवं उनका खुद का बहुत अधिक आत्मबल बढ़ेगा, जिससे वो अपने जीवन संबंधी अच्छे निर्णय ले पाएंगी और सशक्त होंगी।
महिलाएं कहीं भी पुरुषों से कम नहीं है, केवल वो अपने उनको आत्मशक्ति की ज़रूरत है। तो जिस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और महिलाएं सशक्त हो रही हैं, तो ये एक सशक्त भारत का निर्माण हो रहा है। टीवी इंडिया न्यूज़ के लिए पंकज पटेल की रिपोर्ट, फतेहपुर।